आज की वीडियो का शीर्षक है जब अहंकार टूटा, गौतम बुद्ध की जीवन बदल देने वाली शिक्षा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिवम बौद्ध इंस्पिरेशन। यहाँ हम सुनते हैं भगवान बुद्ध की वो कथाएं जो सिर्फ कहानी नहीं, जीवन की दिशा बदल देती हैं। अगर आप अपने जीवन में शांति, धैर्य और सच्ची शक्ति पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज की कहानी है एक ऐसे राजा की जिसके पास सब कुछ था पर शांति नहीं थी, और फिर उसकी मुलाकात हुई भगवान गौतम बुद्ध से। पहला अध्याय। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य का राजा था राजा अमरसेन। राजा पराक्रमी था, विजेता था, धनी था। उसने कई राज्यों को जीता था, लेकिन उसके भीतर एक आग जलती रहती थी, अहंकार की आग। वह हमेशा कहता, मैं ही सबसे महान हूँ, मेरी इच्छा ही धर्म है। उसकी प्रजा उससे डरती थी, सम्मान नहीं, भय था। एक दिन उसने सुना कि नगर के बाहर एक तपस्वी बैठे हैं। लोग उन्हें बुद्ध कह रहे हैं। लोग कहते थे, वह व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं, वह राजा से अधिक शांत है। राजा को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। दूसरा अध्याय। पहली भेंट। राजा अपने सैनिकों के साथ बुद्ध के पास पहुंचा। गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। चारों ओर शांति थी। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, क्या तुम ही हो बुद्ध? बुद्ध ने धीरे से आंखें खोलीं। उनकी आंखों में करुणा थी, न क्रोध न भय। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, आप कौन हैं? राजा चौंका, मैं इस राज्य का राजा हूँ, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? बुद्ध मुस्कुराए, यदि आप राजा हैं तो क्या आप अपने मन के भी राजा हैं? राजा कुछ समझ नहीं पाया। तीसरा अध्याय। क्रोध की परीक्षा। राजा ने क्रोधित होकर कहा, मैं तुम्हें दंड दे सकता हूँ। बुद्ध बोले, यदि आप मुझे दंड देंगे तो क्या आपका मन शांत हो जाएगा? राजा चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, यदि कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करें तो वह उपहार किसके पास रहेगा? राजा बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही, यदि आप मुझे अपमान देंगे और मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा तो वह अपमान आपके पास ही रहेगा। राजा के भीतर कुछ टूटने लगा। चौथा अध्याय। सच्ची जीत। राजा ने पहली बार विनम्र होकर पूछा, तो सच्ची जीत क्या है? बुद्ध बोले, दूसरों को हराना जीत नहीं, स्वयं को जीतना ही सच्ची विजय है। उन्होंने कहा, क्रोध आग की तरह है, पहले वह दूसरों को जलाता है, फिर अंत में स्वयं को। राजा के मन में अपने पिछले कर्म घूमने लगे। उसे अपने अत्याचार याद आए। उसकी आंखें भर आईं। पांचवां अध्याय। परिवर्तन। राजा ने अपनी तलवार नीचे रख दी। मैंने जीवन भर लोगों को झुकाया, पर आज पहली बार मैं स्वयं झुक रहा हूँ। बुद्ध बोले, जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग देता है उसी क्षण उसका पुनर्जन्म होता है। राजा ने प्रण लिया कि अब वह भय से नहीं, करुणा से शासन करेगा। गहरी सीख। दोस्तों, हम सबके भीतर एक राजा छिपा है जो चाहता है कि सब हमारी सुने, जो जल्दी क्रोधित हो जाता है। लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं, जो स्वयं पर विजय पाले उसे संसार पर विजय पाने की आवश्यकता नहीं। अहंकार हमें अकेला करता है, करुणा हमें महान बनाती है। अगर आज की इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए। याद रखिए, सच्ची ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं, मन को शांत रखने में है। अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक बुद्ध कथाएं सुनना पसंद है तो हमारे चैनल शिवम बौद्ध इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय भीम, नमः बुद्ध।